जो हम लोग काइनेमेटिक्स में मोशन इन वन डायमेंशन तो कंप्लीट कर लिए, ठीक है। तो मोशन इन वन डायमेंशन के बाद नंबर आता है मोशन इन टू डायमेंशन का। तो आज शुरू करेंगे मोशन इन टू डायमेंशंस। अच्छा, मोशन इन टू डायमेंशन को कई जगह मोशन इन अ प्लेन भी कहा जाता है, तो आप वैसे भी लिख लीजिए। मोशन इन टू डायमेंशन लिखें या मोशन इन प्लेन लिखें, एक ही बात है। तो भाई ये मोशन इन प्लेन या मोशन इन टू डायमेंशन का पहले तो ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब समझ लें, फिर आगे चलते हैं इसमें क्या होता है। तो बच्चों ऐसे सोचिए कि से आपका एक बोर्ड का प्लेन है, तो इसमें कोई पार्टिकल मूव कर रहा है ऐसे ऐसे कैसे ऐसे। तो ये क्या है कि आगे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, इस तरह से। मान लो पीछे भी जा रहा है ऐसे। तो जहां भी जा रहा है लेकिन बोर्ड के बाहर नहीं आ रहा है, आगे पीछे ऊपर नीचे, बस यही है। लेकिन अगर यही पार्टिकल क्या हो कि बोर्ड के प्लेन में भी चले और बोर्ड के बाहर भी चले, मतलब ऐसे जाए, बोर्ड में भी चले, फिर बोर्ड के बाहर भी आ जाए, तो फिर उसका थ्री डायमेंशनल मोशन हो जाएगा। लेकिन अगर बोर्ड में ही चल रहा है तो दो ही डायमेंशन है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। और अगर यही पार्टिकल एकदम सीधा चले या पीछे चले तो केवल एक ही डायमेंशन है, दैट इज रेक्टिलिनियर मोशन विच वी हैव ऑलरेडी डन। तो मोशन इन टू डायमेंशन का मतलब है कि अब आगे पीछे के साथ साथ ऊपर नीचे भी हो सकता है, ठीक। यही मतलब मोशन इन प्लेन का है। तो किसी भी प्लेन में पार्टिकल के मूवमेंट का मतलब क्या है कि उस प्लेन से बाहर नहीं आना है, यानी उसी की लंबाई चौड़ाई उसी में रहना है। तो ये तो पहले बेसिक मतलब समझो कि मोशन इन टू डायमेंशन का मतलब क्या है। तो आप चाहें तो ये दो फोटो बना लें। तो ये है आपका मोशन इन 1D, ये है बच्चों मोशन इन 1D, और ये जो आपको मोशन नजर आ रहा है दैट इज मोशन इन 2D। या मोशन इन प्लेन। तो एक प्लेन में कहीं भी आड़ा तिरछा मूव करे दैट इज मोशन इन प्लेन। और एक लाइन में मूव करना, मोशन इन 1D का मतलब ये भी होता है मोशन इन अ लाइन। तो मोशन इन अ लाइन, अब वो आगे पीछे दोनों हो सकता है। और जब हम मोशन इन 2D की बात करते हैं बच्चों, तो दिस इज मोशन इन अ प्लेन। तो ये बेसिक फर्क है 2D और 1D के मोशन में। अब देखिए क्या है, वैसे तो 2D मोशन चाहे जैसा करा लो, लेकिन हमारे में जो 2D मोशन पढ़ना है अपने जो करिकुलम में है वो क्या है, एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, उसको पढ़ना है। साहब प्रोजेक्टाइल क्या होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ना है अपने को। अच्छा पहले इतना लिख लें, आप ठीक से लिख लें आराम से। बच्चों ये जो 1D और 2D मोशन है, इसमें एक तो बेसिक फर्क है डायमेंशन का है, एक और भी बेसिक फर्क होता है, सीखो गौर से। एक और बेसिक और फंडामेंटल फर्क और भी होता है, वो ये है कि अगर सोचो कि एक लाइन में ही मूव करना है तो मोशन के ड्यूरेशन में एक्सेलरेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और अगर होगा तो उसी लाइन के अलोंग होगा जिस लाइन के अलोंग हमारा पार्टिकल मूव कर रहा है। लेकिन अगर मोशन इन 2D है तो 2D का मतलब ये है कि एक लाइन पे नहीं चल सकते, आपको मुड़ना पड़ेगा, आपके पार्टिकल को टर्न होना पड़ेगा, तभी ना एक लाइन से वो दूसरे लाइन से बाहर निकलेगा। तो अगर कोई भी पार्टिकल चल रहा है जो एक लाइन पे नहीं चल रहा है, थोड़ा आड़ा तिरछा चल रहा है, तो आड़ा तिरछा करने के लिए उसको कोई ना कोई एक्सेलरेशन की ज़रूरत तो ज़रूर पड़ेगी। तो जो 2D मोशन है वो बिना एक्सेलरेशन के संभव नहीं है।
लेकिन 1D मोशन बिना एक्सेलरेशन के संभव है। ठीक, तो एक बेसिक प्रिंसिपल डिफरेंस है 1D और 2D में कि 2D मोशन में एक्सेलरेशन होना ही चाहिए। तो 2D मोशन में जो एक्सेलरेशन है इट इज मस्ट, इसके बगैर काम नहीं चलेगा, क्योंकि डायरेक्शन बदलने के लिए तो चाहिए ही ना एक्सेलरेशन, भले ही आप मैग्नीट्यूड ना बदल पाए। तो बिना एक्सेलरेशन के 2D का एग्जिस्टेंस नहीं है। लेकिन जब बच्चों हम 1D मोशन की बात करते हैं तो एक्सेलरेशन ऑप्शनल है। तो एक्सेलरेशन ऑप्शनल है तो ठीक, नहीं है तो भी ठीक, दोनों बातें हैं। तो 1D में एक्सेलरेशन होना जरूरी नहीं है, बट 2D मोशन बिना एक्सेलरेशन के नहीं होता है। अगली चीज, अब इसके बाद क्या है कि जब हम 2D मोशन की बात करते हैं तो हमारा पार्टिकल किस पाथ पे चल रहा है ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब 1D मोशन की बात करते हैं तो पाथ तो स्ट्रेट लाइन ही है, लेकिन 2D मोशन में तो फिर पाथ बहुत तरह के हो सकते हैं। जैसे आपको याद होगा जब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे थे तो मैंने एक टर्म बताया था आपको, लोकस। तो लोकस क्या था? पाथ ऑफ द मूविंग पॉइंट। तो वैसे यहां लोकस टर्म का यूज ना करके, लोकस थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म्स है, यहां पर हम लोग ट्रेजेक्ट्री वर्ड का यूज करते हैं, ट्रेजेक्ट्री ऑफ द मूविंग पार्टिकल और द मूविंग ऑब्जेक्ट। तो एक टर्म यहां पे बार बार आएगा, दैट इज ट्रेजेक्ट्री। देखें साहब ट्रेजेक्ट्री क्या है? ट्रेजेक्ट्री का मतलब ही है पाथ, लोकस, सब एक ही बात है। ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। तो ट्रेजेक्ट्री का मतलब हो गया पाथ ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्योंकि टर्म बार बार आता है तो आपको इसका मतलब पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार बहुत आसान चीजें भी रहती हैं बट नहीं जानने से वो डिफिकल्ट हो जाता है। सो दिस इज नथिंग बट द पाथ ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। अब पूछा जाए कि साहब 2D मोशन है तो बताइए ट्रेजेक्ट्री कैसी कैसी हो सकती है? तो इसका कोई हिसाब किताब नहीं है, चाहे जैसी ट्रेजेक्ट्री हो सकती है। इट डिपेंड्स अपॉन एक्सेलरेशन कैसा, इनिशियल वेलोसिटी किस सेंस में है। तो ट्रेजेक्ट्री 2D मोशन में इनफाइनाइट पॉसिबल है, यानी इनफाइनाइट पाथ्स हो सकते हैं। तो अगली बात क्या है कि इन 2D मोशन infinite trajectories possible। Infinite trajectories are possible, ऐसे। ठीक है, अब बात है कि क्या सर हम ये पाथ बता सकते हैं, कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसकी ट्रेजेक्ट्री क्या हम बता सकते हैं, लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। देखो कैसे, जैसे लोकस लिखते थे वैसे ही ट्रेजेक्ट्री लिखी जाएगी। कैसे लिखी जाएगी जरा समझिए बच्चों। जैसे मान लेते हैं कि हमारा जो पार्टिकल है, लेट्स से एक मूविंग पार्टिकल का फोटो ड्रॉ करते हैं। ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है। तो से अवर पार्टिकल इज मूविंग इन दिस एक्स वाई प्लेन लाइक दिस, ऐसे ऐसे चल रहा है, ये ऐसे मूव कर रहा है। ठीक, तो ये कोई पार्टिकल है, ये उसका इनिशियल पॉइंट हुआ और इस तरह से ये चल रहा है। तो आप कोई पूछे कि साहब ये रास्ता जो आप जिस पे जा रहा है इसकी इक्वेशन लिख दो, तो इस पाथ की इक्वेशन ही पार्टिकल की क्या हो जाएगी? ट्रेजेक्ट्री। तो इस पाथ की इक्वेशन साहब लिखें कैसे? तो इस फोटो में जो पार्टिकल दिख रहा है, तो लेट्स से मूवमेंट या मोशन ऑफ पार्टिकल, यहां जो पार्टिकल है उसका मोशन है से इन एक्स वाई प्लेन। कहां पर मोशन है? एक्स वाई प्लेन में। अब अगर एक्स वाई प्लेन में मोशन है तो बोल रहे हैं कि इसकी पाथ की इक्वेशन बताओ या ट्रेजेक्ट्री बताओ, तो कैसे बताओगे? देखो समझो, जैसे इसमें क्या होगा कि जब वो मूव कर रहा है
तो समय के साथ साथ उसका एक्स कोऑर्डिनेट हर पॉइंट का बदलना है और समय के साथ साथ हर पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट भी बदलना है। तो अगर इसका पाथ पूछा जाए या इसका लोकस पूछा जाए तो चूंकि ये मूविंग पॉइंट है तो इसका मतलब क्या है, इस पर लाई करने वाला कोई भी पॉइंट एक्स कॉमा वाई है। तो अगर हमें इक्वेशन मिल जाए एक्स और वाई में तो वही क्या हो जाएगा, वही हमारा पाथ हो जाएगा। इक्वेशन इन एक्स एंड वाई और कांस्टेंट भी हो सकता है, एक्स कॉमा वाई एंड कांस्टेंट। तो ये जो तीन चीजें हैं इनमें जो इक्वेशन आएगी दैट इज द पाथ और द ट्रेजेक्ट्री। तो अब ये आएगी कैसे, तो हमने कहा कि साहब मान लीजिए एक्स जो है समय के साथ बदल रहा है, से एक्स जो है इस तरह से बदल रहा है कि एक्स 2t क्यूब है ना। एक ऐसी मैं आर्बिट्रेरी आपको लिख के दिखा रहा हूं। फिर हमने कहा अच्छा तो y कैसे बदल रहा है, तो हमने कहा देखो साहब y जो है वो कुछ इस तरह से है, sin t माइनस टी, ऐसा y बदल रहा है। तो y भी क्या है, t के हिसाब से चेंज हो रहा है और x भी बच्चों t के हिसाब से चेंज हो रहा है। ये एक आर्बिट्रेरी कर्व मैंने बना दिया और ये भी आर्बिट्रेरी लिखा। आप ऐसा ना सोचें कि इससे वो करवाने वाला है, बस आपको समझाने के लिए कि लॉजिक ऑफ पाथ क्या है, दैट्स इट। ठीक, तो लिखा हमने कि भैया देखो ऐसा है कि x है 2t क्यूब और y है sin t माइनस टी, मतलब x भी क्या है t का फंक्शन है और y भी जो है वो t का फंक्शन है। ये कुछ अलग फंक्शन है, ये कुछ अलग फंक्शन है। तो पाथ की इक्वेशन जरा लिख के दिखाओ या ट्रेजेक्ट्री लिख के दिखाओ। तो ट्रेजेक्ट्री का या पाथ का या लोकस का सबका सेम ही मतलब है बच्चों। मतलब ये है कि यू नीड टू गेट अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई और आपको ये टी एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जिसमें ये रिलेशन दिया हुआ है तो वो टी कैसे एलिमिनेट होगा, टी आराम से एलिमिनेट हो जाएगा। कैसे, ये मान लीजिए पहला रिलेशन है, ये दूसरा है। तो देखो 1 और टी को यूज करके y बराबर साइन टी, तो t को आप लिख दीजिए x/2 का क्यूब रूट माइनस x/2 का क्यूब रूट। तो ये हमारा पाथ हो गया या ये ट्रेजेक्ट्री हो गई या ये लोकस हो गया। तो हमें क्या करना है, हमें x और y में रिलेशन चाहिए तो हमें t को एलिमिनेट करना था। तो हमने यहां से t क्यूब लिखा है x/2, तो t की वैल्यू हो गई बच्चों x/2 की पावर 1/3 और वो जो t आया उसको हमने यहां भी रख दिया और यहां भी रख दिया, तो t गायब हो गया। तो t को एलिमिनेट कर दिया, x और y में रिलेशन आ गई। तो जो x और y का रिलेशन है वही तो पाथ को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि हमारा जो प्लेन है वो xy प्लेन है। तो हम क्या कर रहे हैं, एलिमिनेट कर दे रहे हैं t को, एलिमिनेट t and get a relation between x, y and constant। तो बच्चों x, y और कांस्टेंट के बीच का जो रिलेशन है वही एक्स वाई प्लेन पर किसी पाथ को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे मान लीजिए अगर ये पाथ स्ट्रेट लाइन है तो आप उस पाथ को कैसे लिखेंगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो दैट इज ऑल्सो अ रिलेशन इन एक्स एंड वाई। ऐसे ही ये पाथ ऐसा है, कोई पाथ और होगा तो उसकी इक्वेशन कुछ और आएगी। लेकिन हर पाथ का मतलब है कि हर पाथ को जब आप ड्रॉ करेंगे तो वो बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बनता है और पॉइंट का मतलब होता है एक्स और वाई। तो एक्स और वाई का जो रिलेशन होगा उसी के हिसाब से हर पॉइंट को प्लॉट किया जाएगा और वो सारे पॉइंट्स हम लोग ज्वाइन करेंगे तब वो पूरा पाथ निकल के आएगा। तो इस पाथ को आने में हमने क्या किया, यहां से t की वैल्यू लिखी। तो t क्यूब कितना है साहब, x/2, तो t कितना हो जाएगा x/2 और उसका पावर 1/3
और इस वैल्यू को, ये जो t की वैल्यू आई है इन टर्म्स ऑफ x, इसको यहाँ पर यूज़ कर लिया, तो यहाँ यूज़ किया तो ये रिजल्ट आ गया। जहाँ जहाँ t दिख रहा है तो हमारा जो y का रिलेशन था दैट वाज sin t माइनस टी, तो यहाँ पर t की जगह 2t है, तो एक बार ही मतलब दोनों जगह x/2 टू द पावर 1/3 लिख दिया, आंसर हो गया। ठीक, अब ये तो केवल बच्चों आपको समझाने के लिए था कि आप कैसे ट्रेजेक्ट्री लिखते हैं, x और y का रिलेशन कैसे लिखते हैं। अब जो एक्चुअल हमें 2D मोशन पढ़ना है अपने सिलेबस में, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। सो नाउ लेट्स बिगिन प्रोजेक्टाइल।